एक पिता ने अपनी जमीन बेच दी, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा एक सक्सेसफुल आदमी बन सके। और जब रिजल्ट आया तो बेटा फेल हो गया। उसके बाद जो भी हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह के 4 बज रहे हैं। तेज ठंड, अंधेरा और खेतों में धुंध। जब दुनिया चैन की नींद सो रही है, तब अमन अपने पिताजी के साथ खेत में उनका हाथ बटा रहा होता है। छोटे छोटे हाथ, मिट्टी से भरे हुए, आंखों में नींद और सपने। पिता उसे देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं और बोलते हैं, बेटा, पढ़ लेना ताकि तुझे मेरी तरह गरीबी न झेलनी पड़े। अमन बस सर हिला देता है। उस पल से सपना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिताजी का भी हो जाता है। अमन के गांव में एक ही स्कूल रहता था। वहीं पर गांव के सभी लोग जाते थे। अमन स्कूल के लिए तैयार होकर निकलने लगता है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है, बेटा, ये टिफिन ले जा, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर बच्चों से बारी बारी क्वेश्चन करते हैं। बेटे दिव्या, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड, प्लीज बैठ जाओ। बेटे अमन, आप क्या बनना चाहते हो? बेटा, जल्दी से पट्टी और मलहम लेकर आओ। अमन जल्दी से भाग कर जाता है और पट्टी लेकर आता है और माँ कहती है, बेटा वापस आकर थोड़ा पानी ले जाना। अमन पानी लेकर जाता है और पायलट उसे अपनी पॉकेट से निकालकर एक छोटा सा हवाई जहाज का छल्ला लेता है। अमन 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 कहाँ खो गए? क्या बनना चाहते हो? सर, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। बाकी बच्चे इसलिए हंसते हैं अमन पर क्योंकि वो कई बार एग्जाम में फेल हो जाता था या फिर ज्यादा से ज्यादा क्लास में पीछे से टॉप 5 में रहता था। अभी तो अमन लास्ट हाफ ईयरली एग्जाम में भी फेल हो गया था। अमन और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं। तभी पास से एक बड़ी स्कूल बस गुजरती है। अमन बस को और उसमें बैठे बच्चों को देखता रहता है। सबकी एकदम क्लीन यूनिफॉर्म, बढ़िया बैग्स, बॉटल्स, ये सब देखकर अमन की इच्छा होती है इस स्कूल में जाने की। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक दिखाई देती है। उस दिन अमन ने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि अपने लिए एक नई दुनिया के बारे में सोचा था। सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है। पिताजी गाय को नहला रहे होते हैं। तभी अमन मन ही मन सोचता है, पिताजी से बड़े स्कूल में दाखिले के लिए पूछूं क्या? लेकिन वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी पिताजी बोलते हैं, क्या देख रहा है बेटा? कैसा था तेरा दिन? कुछ नहीं पिताजी, बढ़िया था दिन। चल खाना खा ले, तेरी माँ ने बना दिया है। और हाँ, उसके बाद पढ़ लेना, फिर शाम को खेत में चलना थोड़ी देर। जी पिताजी। पूरे दिन अमन के दिमाग में वो स्कूल बस घूमती रहती है। शाम को खेत से आने के बाद सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी अमन बहुत हिम्मत जुटाकर पिताजी से धीरे से पूछता है, पिताजी, क्या मैं शहर के बड़े स्कूल में पढ़ सकता हूँ? पिताजी कुछ नहीं बोलते, बस उसके सर पर हाथ रखकर सोने के लिए निकल जाते हैं। आप सोए नहीं अभी तक? नई नींद नहीं आ रही थी कुंती। क्या परेशानी है, बताओगे भी? कुंती, तुझे नहीं लगता ये स्कूल अमन के सपनों के लिए छोटा है? हाँ, पर शहर के स्कूल में दाखिला कराने के लिए बहुत पैसे भी तो चाहिए। उस रात अमन के पिताजी की शांति देखकर कुंती समझ गई थी अब कुछ अजीब या अलग होने वाला है। फिर जैसे तैसे अमन इस बार पास हो जाता है और पहले से अच्छे नंबर आते हैं। रिजल्ट देखकर पिताजी का विश्वास थोड़ा और बढ़ने लगा। उनकी आंखों में नई चमक दिख रही थी, लेकिन साथ ही अंदर उन्हें डर भी खाए जा रहा था। फिर एक सुबह अमन के पिताजी गांव के स्कूल में जाते हैं, चुपचाप पीछे लेकर आ जाते हैं। उसके बाद अमन के पिताजी जमींदार के पास जाते हैं और अपने दिल पर पत्थर रखकर जमीन का एक टुकड़ा बेच देते हैं। रात को पिताजी सोते वक्त अमन को बोलते हैं, चल जल्दी सो जा, कल शहर चलना है। जी पिताजी। सुबह उठकर अमन और उसके पिताजी शहर जाते हैं। अभी अमन देखता है गाड़ी उस बड़े स्कूल के सामने जाकर रुकती है जिसका सपना वो हर समय देखता रहता था। अब अमन को सब समझ में आ जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। जैसे ही स्कूल में एंटर करते हैं, गार्ड उनके पुराने फटे कपड़े देखकर उन्हें रोक लेता है। गार्ड बोलता है, ए रुको रे, कहाँ जा रहे हो?
ये स्कूल है, रास्ता भटक गए हो क्या? अरे नहीं नहीं गार्ड साहब, मैं तो बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाने आया था। चलो जाओ बाबा, मुझे क्या, धक्के खाकर वापस आओगे, पहनने को कपड़े नहीं और बच्चे पढ़ाएंगे। अमन के पिताजी चुपचाप गर्दन झुकाकर आगे बढ़ जाते हैं। अमन के पिताजी पसीने में भीगे हुए लाइन में खड़े होते हैं। रजिस्ट्रार बोलता है, इस स्कूल की फीस भर पाओगे बाबा? साल की 50,000 रुपए है। फीस भर दूंगा साहब, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। ठीक है, अभी एडमिशन फीस जमा करो और 1 तारीख से लड़के को स्कूल भेज देना। और हाँ, फीस नहीं भर पाए तो बच्चे को घर पर बैठा देना। पिताजी अब पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करने लगे। खेती तो करते ही थे, फिर मजदूरी करना भी शुरू कर दिया। साथ में उनकी पत्नी कुंती भी उनका पूरा सहयोग कर रही थी और ये सब अमन भी समझ पा रहा था। फिर आया स्कूल का पहला दिन। अमन बहुत एक्साइटेड होता है। बस आती है और उस पर बैठकर चला जाता है। नया स्कूल, नए लोग, इंग्लिश बोलते बच्चे। अमन क्लास में बैठता है पर कुछ समझ नहीं आता। गरीब होने के कारण भेदभाव भी होता है। शुरुआत में इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है, दोस्त भी नहीं बनते हैं। लोगों का उस पर हंसना आम बात हो गया था, जैसे वो बिल्कुल अकेला हो गया हो। इन हालातों से वो जूझता रहता है। कई बार तो उसे लगा यहाँ आकर मैंने गलती तो नहीं कर दी। उसको खुद पर डाउट होने लगा। अमन के लिए ये नई दुनिया सपने से ज्यादा मुश्किल लगने लगती है। फिर जैसे जैसे समय निकलता है और रिजल्ट डे आ जाता है और अमन फेल हो जाता है। घर आके कोने में चुपचाप बैठ जाता है, बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी पूरे गांव में ये बात फैल जाती है और लोग अमन के पिताजी को ताने मारते हैं। तूने तो अपनी जमीन बेच दी, पर तेरा बेटा तो फेलियर निकला। अब भी समय है, अपने आप को बर्बाद मत कर, फिर से गांव वाले स्कूल में ही दाखिला करवा ले। अलग अलग लोग अलग अलग बातें सुनाते हैं। तभी पिताजी घर पहुंचते हैं, थके हुए और आंखें नम, पर फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करते रहना। अमन को पहली बार महसूस होता है कि वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने पिता के लिए भी हार गया। रात के अंधेरे में अमन देखता है पिताजी एक कोने में बैठे हैं और फटे हुए पुराने जूते सिल रहे हैं। उंगली में सुई चुभ जाती है, पर वो रुकते नहीं। फीस के पैसे बचाने के लिए वो जो कर सकते हैं कर रहे थे। ये देखकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अमन मन ही मन सोचता है, मेरे पिता जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके सामने मेरी मेहनत बहुत ही ज्यादा कम है। मैं इनकी मेहनत के लायक नहीं बन पाया। उस रात अमन मानो जैसे कि घायल हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना, घायल है इसलिए घातक है। अमन नए सवेरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ उठता है। दिन में खेतों में काम करना, स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ाई करना, लाइब्रेरी में अकेले बैठकर पढ़ना, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना, अकेले ही इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, ये सब अब अनुज की रोज की प्रैक्टिस हो गई थी। लोग हंसते रहते हैं उस पर, ताने मारते हैं उसको भी और उसके पिताजी को भी। और तो और टीचर को भी बिल्कुल भरोसा नहीं होता उस पर उन सब बातों पर अमन का ध्यान ही नहीं जाता। वो बस अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा था और मन ही मन निश्चय करता है कि मेरे पिताजी ने जो भी खोया है वो मैं जीत कर लाऊंगा। एक बार फिर से फाइनल रिजल्ट डे आता है और सब रिजल्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर वो लड़का आता है जो लास्ट टाइम पर 5th पोजीशन पर था। उस लड़के का नाम नकुल था, लेकिन चर्चा इस बार फर्स्ट पोजीशन की नहीं थी। इस बार चर्चा उसकी थी जो 2nd पोजीशन पर था और 2nd पोजीशन पर अमन था। सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। जो लड़का लास्ट टाइम फेल हुआ था और इस बार 2nd पोजीशन पर, सभी लोग शॉक हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। इस बार जीत मार्क्स या पोजीशन की नहीं, ये जीत अमन की खुद की जीत थी और एक पिता के सपनों की जीत थी। तू जीत गया बेटा। नहीं पिताजी, ये जीत आपकी है। सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। ये आंसू इस बार हार के नहीं, जीत के होते हैं। बच्चा सपना देखता है और उस सपने की कीमत एक पिता चुकाता है, और जब बेटा जीत जाता है तो जीत उसकी नहीं, उस पिता की होती है जो कभी हारता ही नहीं। Hello everyone in the flight. This is your captain, Aman Malhotra. Flight is ready to take off from Delhi. धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और कहानी सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।